प्रतापगढ़ से संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ब्रजेश, अब तक ये विरोध जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा था, जो अब सड़कों पर उतर आया है, क्या प्रतापगढ़ में माहौल है? सड़कों पर उतर आया है, क्या प्रतापगढ़ में माहौल है? निश्चित रूप से प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक हैं वह आंदोलनरत हैं। जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं और यह विरोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, चाहे वह सीएल हो चाहे ईएल हो, और तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार उन्हें मुहैया नहीं करा रही, जबकि अन्य राज्य कर्मचारियों को वह सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसे लेकर शिक्षक आंदोलनरत है। उसका कहना है कि जो अटेंडेंस ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अभी भी प्रतापगढ़ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ऐसे गाँव के स्कूल हैं जहाँ पर आज भी नेटवर्क इश्यू होता है और शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने में कहीं न कहीं विफल साबित होगा, जिसकी वजह से उसके जो वेतन है वेतन में कटौती होगी। इसे लेकर जो शिक्षक है प्रतापगढ़ का वह आंदोलनरत है। हालांकि जो पठन पाठन का कार्य है, पढ़ाने के लिए शिक्षक समय से स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका विरोध जारी है। अभी तक कोई भी शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाया है। जी बिल्कुल, क्या कुछ शिक्षकों का यहाँ पर कहना है? और जो सड़कों पर हम विरोध देख रहे हैं, क्या प्रतापगढ़ में इस तरह की भी तस्वीर है? कहाँ पर आपकी मौजूदगी है ब्रजेश? देखिए, इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है प्रतापगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर है। यहाँ दिन भर शिक्षकों का जमावड़ा रहता है। अभी सुबह 7 बजे का टाइम है, तो यहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। स्कूल टाइमिंग 8 बजे से है। इसे लेकर जो शिक्षक हैं वह स्कूल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ठीक जो पठन पाठन है उसे भी करा रहे हैं, लेकिन जो उनका ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध है वह लगातार जारी है। शिक्षकों ने नई रणनीति अब शुरू कर दी है। शिक्षकों का कहना है कि वह व्हाट्सएप ग्रुप जो है उससे हट जाएंगे। इसके अलावा जो अधिकारियों के बीच उनका सामंजस्य है वहां से भी थोड़ा हुआ हटने की कोशिश करेंगे। सड़क पर भी उतरेंगे और कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो इस्तीफा देने तक की बात कर रहे हैं। मेरी बात जो बेसिक शिक्षक के अध्यक्ष हैं, जो लीडर हैं, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानी जाती है तो वह धीरे धीरे आंदोलन करेंगे और सरकार का घेराव भी करेंगे। जी बिल्कुल, बने रहिए ब्रजेश आप हमारे साथ। संभल से सत्यपाल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यपाल, संभल की बात करें तो वहां से क्या तस्वीर इस विरोध को लेकर दिखाई पड़ रही है? ऑनलाइन अटेंडेंस के जरिए जहां एक तरफ शासन और प्रशासन का ये एक बड़ा कदम है शिक्षा को हाईटेक बनाने का, लेकिन शिक्षक ही इसके विरोध में है। संभल से क्या तस्वीर है? जी, अगर जनपद संभल की बात की जाए तो जनपद संभल में लगातार शिक्षक विरोध कर रहे हैं। अधिकांश स्कूलों में बहिष्कार कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार हमारी जो शर्त है, जो डिजिटल ऑनलाइन वाली शर्त है, जो वापस नहीं लेती तो हमको और ज्यादा आंदोलन करेंगे। सैकड़ों की संख्या में मुख्यालय पर डीएम कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे, जो कि अपनी मांगों को लेकर उन्होंने वहाँ विरोध भी किया था और अपने एक ज्ञापन दिया था। उसमें लिखा हुआ था कि डिजिटल हाजिरी अपनी ये शर्त सरकार वापस ले। और जो शिक्षक है उनका कहना है कि अगर हमें इस तरीका से जो पढ़ाई जो काम करने वाला है, इसमें पढ़ाने वाला वो काम नहीं करने दे रही है, हमें इस तरीका से मैकेनिक की तरह काम कराती है। जो सरकार विभाग है हमारा, कभी हमें बोर्ड लिस्ट में लगा देती है तो कभी हमें पोलियो की उसमें ड्यूटी लगा देती है। तो कहीं ना कहीं इस पर शिक्षक ज्यादा से ज्यादा विरोध कर रहे हैं और उनमें एक आक्रोश भरा हुआ है। शिक्षकों का लगातार कहना है कि इस तरीका से अगर सरकार जो हमारा विभाग है वो हमें इस तरीका से सरकार द्वारा जो डिजिटल को शर्त को वापस नहीं लेगा तो हम इसका और ज्यादा आंदोलन करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि अगर हमारे घर पर कोई फंक्शन या शादी होता है तो हमें झूठ बोलकर मेडिकल के माध्यम से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो हमारा अगर झूठ बोलवा रहा है तो हमारा विभाग बोला। कहीं ना कहीं उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। इसी को लेकर लगातार शिक्षकों में विरोध देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बात तो जायज है, लेकिन ये तमाम बातें कहीं ना कहीं फॉर्म पे रखी जा सकती है, जहां एक प्लेटफॉर्म हो जहां पर सुनवाई हो सके। लौटूंगी सत्यपाल, लेकिन एक बार फिर से ब्रजेश आपका यहां पर रुक करना चाहेंगे। आपने बताया कि यहां पर भी शिक्षकों में नाराजगी है, इस्तीफे देने की बात यहां पर कही जा रही है, दिक्कत भी आपने यहां पर बताई, लेकिन सिर्फ इस विरोध को जताने का, इस आक्रोश को जताने का आंदोलन, सड़कों पर उतरना कितना उचित है? क्या अभी तक कोई बातचीत ने यहाँ पर बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश की गई शिक्षकों की तरफ से? जिस तरीके से प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक आंदोलनरत हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं पूरी तरीके से जायज नहीं है।
क्योंकि शिक्षकों को अटेंडेंस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ जो ग्रामीण इलाके हैं जहां नेटवर्क इशू है वहां पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसके लिए वह वार्ता कर सकते हैं। दूसरी तरफ शिक्षकों का यह कहना है कि उन्हें जबरन बदनाम किया जाता है, उनकी जो छवि है वह धूमिल की जाती है, क्योंकि वह लगातार बच्चों को पढ़ाते हैं और शिक्षा विभाग को ही आखिर सरकार क्यों टारगेट करती है। लेकिन सरकार का मानना है कि इतनी अच्छी सैलरी दी जाती है, इसके अलावा जो बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय के वह कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं, उन्हें उच्च कोटि की शिक्षा नहीं मिल पाती, जिसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी लापरवाही भी सामने आती है। तो जरूरत है सरकार और जो शिक्षक है उनके बीच सामंजस्य बैठाने की और एक सुखद पहल करने की, जिससे दोनों जो शिक्षक हैं और सरकार है दोनों के बीच सामंजस्य बने और इसका जो अब असर है आर की वह लड़ाई बच्चों में पर ना इस वक्त पड़े। शिक्षक दिखाई पड़ रहे हैं। आप ब्रिजेश बने रहिए। शुभम भी हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का भी रुख कर लेते हैं। शुभम, लखनऊ में क्या हलचल है, क्योंकि अब तक ये विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे थे, जो अब सड़कों पर उतर आए हैं शिक्षक, इस्तीफे की यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है, बड़े आंदोलन की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। आखिर जब सरकार शिक्षा विभाग को यहाँ पर हाईटेक करना चाहती है, बच्चों को यहाँ पर और शिक्षक जो शिक्षित है वो करना चाहती है, तो फिर आखिर यहाँ पर दिक्कत क्यों है शिक्षकों को? जी बिल्कुल, देखिए कि तमाम अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। जो शिक्षक है उनकी तरफ से इसे लेकर के विरोध भी जताया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं की तरफ से इसे लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन तमाम मामलों पर जो है ये पूरी तरीके से आप समझिए कि लगातार नजर रखी जा रही है और स्पष्ट तौर पर बीएसए, डीएम और तमाम ऐसे अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी शिक्षक है उनसे बातचीत करके इस पूरी समस्या का समाधान निकालें, जिससे कि सुचारू रूप से विद्यालयों में चल रही शिक्षा प्रभावित ना हो, साथ ही साथ बेहतर तरीके से इस पूरे मसले का हल भी हो सके। तो साफ तौर पर आप समझिए विरोध के स्वर जो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा ज्वलंत हैं, लेकिन तमाम चीजों के बीच में इन पूरी